वेलकम बैक। हम वापस आ गए और अब हम आपको कहानी वहीं से सुनाएंगे जहां हमने छोड़ी थी। तो हुआ क्या कि बहुत जल्द अल्लाह ताला ने क़ारून को सज़ा दी और वो सज़ा सबने देखी और फिर उससे सबक हासिल किया। हुआ ये कि क़ारून अपने सारे ख़जाने के साथ ज़मीन के अंदर धंस गया, वो भी ख़त्म हो गया और उसका ख़जाना भी ख़त्म हो गया। और फिर लोगों को पता चला कि असल ख़जाना वो है जो हम आखिरत के लिए जमा करते हैं। तो बच्चों, ये थी क़ारून की कहानी और उसके ख़जाने की कहानी जो आज हमने आपको सुनाई। अब आप लोग हमसे सवालात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपकी मुस्कुराहटें बता रही हैं कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी सवाल सोच लिए हैं ज़हन में कि आपको क्या क्या पूछना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल हमें भी आपसे पूछना है रोज़ाना की तरह, और वो सवाल आपसे बल्कि एक नहीं 2 सवाल कर लेते हैं। आसान से तो एक क्यों किया जाए भाई, 2 सवाल कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल तो ये है कि क़ारून किस वजह से मशहूर था? क़ारून किस वजह से मशहूर था? और दूसरा सवाल ये है कि क़ारून को अल्लाह ने किस वजह से सज़ा दी? क़ारून को अल्लाह ताला ने क्या सज़ा दी? क़ारून को अल्लाह ताला ने क्या सज़ा दी? ठीक है, ये 2 सवाल हैं, इसके जवाब सोचिए आप जल्दी से, जब तक हम इनसे पूछते हैं कि इनके जहनों में क्या सवाल आते हैं। जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे पूछना है कि क्या हम भी आखिरत के लिए ख़जाना जमा कर सकते हैं और कैसे? भाई, ये स्टोरी में अभी हमने आपको सुनाया ना कि ख़जाना जमा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम आखिरत के लिए ख़जाना जमा करें। तो हम आखिरत के लिए बिल्कुल ख़जाना जमा कर सकते हैं और हमें असल में उसी ख़जाने की फ़िक्र करनी चाहिए। और वो ख़जाना क्या है कि हम नमाज़ें पढ़ें, हम रोज़े रखें, हम कुरान शरीफ पढ़ें, हम अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें। तो ये सारा वो ख़जाना है जो वहाँ जमा होता रहता है। हमें लोगों के काम आना चाहिए, हमें अल्लाह ताला अगर कोई नेमत दे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे। जी, अगर हज़रत मूसा ने ही वो सारे लोग को इजिप्ट से ले आता तो उसको दौलत नहीं मिला? हज़रत मूसा के पास सबसे बड़ी दौलत तो ये थी कि अल्लाह ताला उनसे खुश था। इससे बड़ी दौलत तो कोई हो ही नहीं सकती। हज़रत मूसा तो अल्लाह के पैगंबर थे, तो सबसे बड़ी दौलत तो उनके पास थी। ठीक है जी। क़ारून के पास जो ख़जाना था उससे वो लोगों को देता नहीं था, तो लोग भी उसी को देखते थे और वो मतलब हज़रत मूसा की बात नहीं सुनते थे। तो बाद में जब क़ारून का ख़जाना चला गया तो लोगों ने हज़रत मूसा की बात को ज़्यादा तवज्जो दिया या नहीं? जी, लोगों को फिर यकीन आ गया ना कि वाकई सही बात यह है कि असल ख़जाना अल्लाह ताला के पास है और वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को चीज़ देता है, ख़जाना देता है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कैसे कर सकते हैं? हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? भाई, इसका शुक्र अदा करने का बहुत आसान तरीका है कि अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें दी हों, हम वो नेमतें दूसरों तक भी पहुंचाएं, उसमें दूसरों को भी शामिल करें, शरीक करें और नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। जैसे हम आपस में एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं ना, वैसे हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। क्या क़ारून उस वक्त का बादशाह था? क़ारून उस वक्त का बादशाह ही था क्योंकि उसके पास ख़जाना बहुत बड़ा था। तो बस ये समझिए कि वो उस वक्त मिस्र में एक बादशाह की तरह रहता था। जी, ख़जाना किसको कहते हैं? ख़जाना किसको कहते हैं? ख़जाना बहुत सारी दौलत को कहते हैं जिसके अंदर हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, बहुत सारा जब माल दौलत जमा हो जाता है तो उसको ख़जाना कहते हैं। लेकिन हम मुसलमान तो जानते हैं ना कि असल ख़जाना हमारा ये है कि हम अच्छे अच्छे काम करें और वो अच्छे काम आखिरत के लिए जमा होते रहें। तो बच्चों, यही आज की कहानी का लेसन है। पहला लेसन ये है कि अगर दुनिया में हमें अल्लाह की कोई नेमत मिल जाती है तो हमें उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह ताला का और शुक्रगुज़ार हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला के बंदों को भी उस नेमत में शरीक करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि हमें दुनियावी नमूदो नुमाइश या जो लोगों के पास बहुत सारी दौलत होती है उससे इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, उससे मरूब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। यानी वो दुनिया जो इस दुनिया के ख़त्म होने के बाद शुरू होने वाली है, उसके लिए हमें बहुत सारे अपने आमाल जमा करने चाहिए, क्योंकि असल ख़जाना वही है। इसके साथ ही आज कहानी का वक्त ख़त्म हुआ। हमने आपको कहानी भी सुनाई, सवाल जवाब भी हुए और लेसन भी हुआ। अब रह गया सवालात के जवाबात का मरहला, वो सवालात जो हमने आपसे किए थे। हमने आपसे पूछा था कि क़ारून किस वजह से मशहूर था, तो इसका बहुत आसान सा जवाब है कि क़ारून अपने ख़जाने की वजह से मशहूर था। दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ने क़ारून के साथ क्या किया। क़ारून बहुत कंजूस और बेरहम था। चलिए जी, सारे सिलसिले पूरे हुए और अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाज़िर होंगे एक और नई कहानी लेकर, जिसे हम और आप बहुत गौर से सुनेंगे और उससे सबक भी हासिल करेंगे। ठीक है ना? इसी वादे के साथ अंबरी हसीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।